आप सभी का सुन रहे हिंदी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दुनिया भर में खाने की बर्बादी यानी कि जो खाद्यान्न होता है या खाना खाते हैं उस सब में 2019 में एक सर्वे किया गया था। उसमें कुछ पता चला है कि कुछ खाने की बर्बादी होती है। एक्चुअली कुछ खाने की बर्बादी नहीं है, तो 93 करोड़ 10 लाख टन खाना एक साल में बर्बाद हो जाता है। ऐसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से एक रिपोर्ट आई है कि 2019 में जो सर्वे किया गया था उसमें बताया गया है कि 93 करोड़ 10 लाख टन खाना साल भर में बर्बाद हो जाता है, जहां पे भारत में 6 करोड़ के आसपास, लगभग 6 करोड़ के आसपास टन खाना बर्बाद हो जाता है। यानी कि भारतीय के औसत के अनुसार एक आदमी के औसत पर 50 लाख किलो खाना बर्बाद हो रहा है। क्या है ये? क्या सच है ये सब? जैसे कि जहां पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है कि जहां पर लोगों को खाने तक नहीं मिलता हो, लेकिन यहाँ पर साल भर में इतने करोड़ टन तक का खाना बर्बाद होते जा रहा है। जरा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे हम यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए यानी कि पर्यावरण के बारे में सोचते रहते हैं कि प्लास्टिक ना फेंके, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, जैसे पर्यावरण को हानि ना हो, वैसे हम क्या खाने के बारे में सोच नहीं सकते? दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अन्न, वस्त्र यानी कि कपड़े, निवारा यानी कि घर तक रहने के लिए नहीं मिलता हो, लेकिन ऐसे इसमें भी लोग बहुत खुश रहते हैं जिनको अन्न यानी कि खाना, वस्त्र यानी कि कपड़े और निवारा यानी कि घर नहीं मिलेंगे तो भी वो खुश रहते हैं। क्या हम उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते कि जितना हम खाना वेस्ट करते हैं वही खाना हम किसी और गरीब बच्चों को दे दे, या अनाथालय में दे दे, या बुजुर्ग के जो वृद्धाश्रम होते उनमें बांटे। शादी हो, कोई फंक्शन हो, घर का फंक्शन हो या कहीं पर बाहर का फंक्शन हो, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस आदियों में सब में एनुअल फंक्शंस होता है। वहां पर ढेर सारा खाना बनाया जाता है, लेकिन लोग खाते कितना? बहुत थोड़ा। क्योंकि वहां पे स्टार्टर से लेके हर एक चीज आपको आपकी थाली में मिलती रहती है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जितने लोग आएंगे सिर्फ उतना ही खाना परोसा जाएगा, उतना ही खाना बनाया जाएगा? क्या हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि जहां पर आप 50 डिश बना रहे हो वहां पर सिर्फ 20 डिश बनाए और उतना ही खत्म करें, ताकि अगर खत्म भी ना हो तो वो सारा खाना हम किसी गरीबों में बांट सके, गरीबों को दे सके। आज दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे केंद्र है कि जो खाना परोसने के लिए यानी कि खाना बांटने के लिए लोगों को ढूंढ रहे, लोगों को खाना दे रहे। लेकिन यहाँ पर दुनिया भर में बहुत सारे देश में ऐसे होता है कि जहाँ पर अगर कॉन्फ्रेंस के लिए यानी कि एनुअल मीटिंग के लिए भी गए हो तो वहां पर खाना वेस्ट कर देते हैं। बताते हो, हम आपको कुछ ऐसे क्लिप्स बताते हैं, कुछ ऐसे फोटोज बताते हैं जिसमें इतना ढेर सारा खाना वेस्ट किया गया हो। ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे एनजीओज है यानी कि केंद्र है, सेंटर्स है, जहाँ पे हम लोगों की मदद करके जो गौर गरीब होते हैं उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। मुझे आपको एक निवेदन है या एक सलाह देनी है, ऐसे कह सकते हो कि मैं एक सलाह दे रही हूँ। जैसे लोग हम अपना बर्थडे बनाते, हमारे दोस्तों के साथ बनाते या होटल में जाके फैमिली के साथ बनाते, वैसे ही आप एक काम कर सकते हो कि आपका बर्थडे हो या कोई भी ऐसी घटना हो जो आपको सुख देती हो और आपको किसी के साथ शेयर करनी है, बांटनी है, तो जाओ रास्ते पर जो गौर गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, या सिग्नल्स पे जो भी कुछ लोग बेचते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या स्टेशन पे भी बच्चे मिलते हैं, या बहुत ज्यादा गरीब लोग मिलते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दो। पैसे देने से बदले आपको मैं ये एक सलाह करूंगी कि आप उनको खाने के लिए दो। क्योंकि अगर हम पैसे देते हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो सब लोग पैसों के साथ क्या करते हैं। मैं अपने एक अनुभव के हिसाब से मैं आपको कहती हूँ। मैंने बीच में किसी एक छोटे बच्चे को 100 का नोट निकाल कर दिया था। जिस बच्चे की पीछे पीछे में बाद में चली गई तो पता चला कि वो बच्चा वहां पर पत्ते खेल रहा था। क्या ये सही बात है? इतने से 10 साल का बच्चा जो 100 का नोट लेकर जुगार यानी कि पत्ते खेलने जा रहा है, यानी कि आज उसको कोई भी संस्कार या संस्कृति नहीं पता, बिकॉज क्योंकि वो आज रास्ते पे रहता है। क्या हम उनकी इतने सी भी मदद नहीं कर सकते? तो चलिए आइए मिलकर आज ये डिसाइड करते हैं कि हम आज